दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसमें लिखा है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास की आत्मा है। बाइबल ये नहीं कह रही कि हमारे पास आगे मिलेगी या आगे ऐसा होगा, बाइबल कह रही हमारे पास विश्वास का आत्मा भी है, अभी है। आमीन। कौन सा विश्वास का आत्मा है? वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1:1 में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि करी। वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था जब उसने समुद्र को दो भाग किया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था। वही विश्वास का आत्मा आपके और मेरे पास है। आमीन। और अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है तो हमारे पास वही विश्वास के आत्मा के कार्य भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मेंटल फेथ है। क्या है? इंटेलेक्चुअल फेथ है, यानी दिमाग का विश्वास। दिमाग का विश्वास केवल बातें करता है, जिंदगी में कुछ नहीं होता, बातें होती है केवल। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है, बातें तो हर कोई कर सकता है। आमीन। सो मेंटल फेथ से हमें जाना है विश्वास की आत्मा की तरफ। वो विश्वास जो आत्मा से पैदा होता है, किताबें पढ़ के नहीं, यूट्यूब वीडियो नहीं, वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जनरेट होता है, पैदा होता है। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मेंटल फेथ रखते हैं, दिमागी विश्वास रखते हैं। सो वो आयतों को कोट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, मगर अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कार्य मिसिंग है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने विश्वास के आत्मा को सबके लिए दे दिया है। आमीन। सो इसीलिए कि हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मेरे पीछे बोलो, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब हम आपको कहते हैं कि अभी बोलो, आप अपने पहाड़ को बोलो, कलीसिया में बोलो, तो कलीसिया में चुप रहते हैं, पैसे। अगर आपका मुंह बंद है तो मुझे डाउट है कि आप पे विश्वास का आत्मा है। क्यों? मैं अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, वचन कह रहा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मगर अगर मैंने नहीं विश्वास किया तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा। यानी विश्वास कैसे प्रकट होता है? आपके बोलने के द्वारा, आपके बाइबल को कैरी करने के द्वारा नहीं कि देखो सबसे मोटी सबसे चमकदार बाइबल मेरे पास है दिल्ली में। कैसे होता है विश्वास प्रकट? आपके बोलने से। यानी अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और अगर आपका मुंह बंद है तो आपके पहाड़ वहीं रहेंगे, वो बीमारी आपका मजाक उड़ाती रहेगी, वो दुष्ट आत्माएं आपको सताती रहेंगी जब तक आपका मुंह बंद है। मगर विश्वास का आत्मा क्या करता है? विश्वास का आत्मा दो चीजें करने की आपको एबिलिटी देता है, सामर्थ्य देता है। पहली, विश्वास का आत्मा आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। और दूसरा कि आप उसको बोल सको। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। इंग्लिश बाइबल इसको थोड़ा अलग तरीके